नमस्ते दोस्तों, 24 हवार रोमांस चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी है कामिनी की पार्ट 2। तभी अचानक कामिनी को घंटी बजने की आवाज़ आई। उसने तुरंत घड़ी की ओर देखा और पाया कि रात के 3 बजे थे। वो एकदम विचलित हो गई और उसे लगा कहीं उसका पति वापस तो नहीं आ गया। ये सोचते हुए उसने अपनी नाइटी उठाकर पहन ली और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलते ही जो उसने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सामने भीम बारिश में भीगा हुआ बिल्कुल नंगा सा खड़ा था। कामिनी ने अपनी फटी हुई आंखों से देखा कि उसने कमर पर एक सफ़ेद रंग का काफ़ी पतला पूरा पारदर्शी कई गजा से छेद वाला काफ़ी ऊंचा और छोटा सा गमछा बंधा हुआ था। गमछा कमर के बाईं तरफ से बंधा था और उसकी बाईं जांघ कमर तक लंबाई में आधी खुली हुई थी, यानी बाईं साइड पर उसके शरीर पर केवल गमछे की गांठ मात्र थी। यही नहीं, गमछा दाईं तरफ से भी फटा हुआ था, जिस वजह से दाईं जांघ भी कमर से 10 अंगुल नीचे से लंबाई में आधी खुली हुई दिख रही थी। अब क्योंकि गमछा सफ़ेद पारदर्शी और गीला था, भीम का केले का आकार भी साफ दिख रहा था। भीम का केला और गमछे का किनारा दोनों एक ही जगह खत्म हो रहे थे। इतना सब कुछ कामिनी ने केवल कुछ ही पलों में देख लिया था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा अचंभित थी कि रात के 3 बजे भीम उसके दरवाजे पर ऐसी अवस्था में कैसे आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, भीम ने उसे कहा आज दोपहर में उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना था, इस वजह से वो जल्दी आ गया। कामिनी यह सुनकर उसके केले को देखने लगी। तभी भीम बोला, बीबी जी, आप कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं आज धोती पहनकर क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 ही धोती हैं और मेरी सूखी हुई धोती आज उड़कर गोबर में गिर गई। अब क्योंकि आज दोनों ही धोती गीली थी तो मैंने गमछा ही पहन लिया। रास्ते में बारिश होने से मैं भीग गया हूँ। भीम अपनी बातों को कहते हुए कल की तरह ही उकड़ून बैठ गया। ऐसा करने से उसका गमछा गीले होने और तनाव के कारण दाईं जांघ की फटे हुए छोर से 5 अंगुल और फट गया। अब उसकी बाईं जांघ तो बिल्कुल नंगी थी, दाईं जांघ भी काफ़ी हद तक नंगी हो गई थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कामिनी खड़ी की खड़ी रह गई। तभी भीम ने कहा, बीबी जी, दूध का बर्तन ले आइए। कामिनी उसकी बात सुनकर स्तब्ध अवस्था में रसोई की ओर चल दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि भीम ने भी उसे उसकी सेक्सी नाइटी में पूरा नंगा देख लिया होगा। कल की तरह ही वो अंदर जाते वक्त से लेकर वापस आने तक केवल भीम के बदन के बारे में ही सोचती रही और फिर उसने भीम की तरह ही बैठते हुए दूध का बर्तन भीम को सौंप दिया। उसके पश्चात उसकी नज़रें भीम के लटकते मध्यम आकार वाले अमरूदों और 6 इंच लंबे 4 इंच गोलाई वाले केले पर गईं, जो कि इस वक्त गमछे के ऊपर हो जाने की वजह से पूरे नंगे दिख रहे थे। इस वक्त भीम उसके सामने इतने पास पूरा का पूरा नंगा बैठा था। जिस वक्त कामिनी यह सब देख रही थी, उसे नहीं पता था कि उसकी चिकनी गुफा भी भीम के सामने बिल्कुल नंगी थी। यही नहीं, उसके 2 बड़े बड़े आम भी नाइटी के लटकने से पूरे के पूरे साफ नंगे दिख रहे थे। और कल की तरह ही आज भी भीम ने उसे अपने केले को देखते हुए देख लिया था। वो बिना कुछ बोले उसी अवस्था में काफ़ी देर तक बैठा रहा, पर क्योंकि आज कामिनी भी उसके सामने नंगी थी, सो उसके केले ने हरकत करना चालू कर दिया था। अब वो फूल कर बड़ा हो रहा था, ऊपर नीचे हिल रहा था। केले की हरकत से कामिनी को एहसास हुआ कि वो वहां दूध लेने के लिए बैठी थी। उसकी नज़रें भीम से चार हो गईं। भीम ने कल की तरह ही उसे प्यार भरी मुस्कान दी। कामिनी एकदम से खड़ी हो गई। उसने भीम के हाथ से दूध का बर्तन ले लिया और मुड़कर अंदर जाने लगी। तभी भीम भी जल्दी से खड़ा हो गया और उसने कहा, बीबी जी, अगर आपके पास कोई दूसरा गमछा हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरा गमछा पूरा गीला हो गया है। ये सुनकर कामिनी मुड़ी और उसने देखा कि भीम का केला हवा में तन गया है, गमछा उसके पीछे लटक रहा है। कामिनी ये देखकर फिर कुछ पलों के लिए वहीं खड़ी रह गई, पर जैसे ही केले ने फिर से हरकत की, उसने अपनी आंखें बंद की और भीम के सवाल के बारे में सोचा। फिर उसने कहा, तुम रुको, मैं आती हूँ, और वो अंदर रसोई में चली गई। अंदर जाने के बाद कामिनी ने सोचा कि अगर आज वो बेशर्म नहीं हुई तो उसे कभी ठुकाई का सुख नहीं मिलेगा। उसने सोचा कि अब तो वो भीम के साथ ठुकाई जरूर करके रहेगी। यही सोचते हुए वो बाहर आ ही रही थी कि उसने कपड़े के फटने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि भीम वहां बिल्कुल नंगा, तने हुए केले के साथ हाथ में गमछा लिए खड़ा था। वो गमछे को केले के सामने कुछ ऐसे खड़ा था कि केला ढक कम दिख ज्यादा रहा था।
इससे पहले कि कामिनी कुछ बोलती, भीम खुद ही बोल पड़ा, बीबी जी, गमछा गीला होने के कारण पूरा फट गया। कामिनी को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, पर उसे ये समझ में आ गया कि शायद भीम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तभी कामिनी ने बनते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम अगर मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारे लिए गमछा निकाल देती हूँ। ये सुनकर भीम ने कहा, क्यों नहीं बीबी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो कामिनी ने कहा, क्या तुम बाहर खड़े हुए ही मेरी मदद कर सकते हो? ये कहकर उसने भीम को प्यारी सी आमंत्रण देती हुई मुस्कान दी। भीम भी समझ गया कि शायद बीबी जी को उसकी चालाकी का आभास हो गया है। उसने दूध का बर्तन उठाकर दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और बाजू में रखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अभी भी शराफ्त का नाटक करते हुए गमछे को केले के सामने लेकर खड़ा था। ये देख कामिनी ने भी उसे बोतल में उतारने की सोची और उसने कहा, गमछा बेडरूम के ऊपर की अलमारी में पड़ा है, और भीम को उसके पीछे आने को कहा। बेडरूम की ओर जाते वक्त कामिनी को अपने रोमांटिक नाइटी और खूबसूरत बदन के प्रदर्शन का एहसास हुआ और उसमें एक अलग सा आत्मविश्वास पैदा हुआ। कमरे में पहुंचने के बाद उसने भीम से कहा, घर में कोई सीढ़ी नहीं है, इसलिए तुमको मुझे अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। ये सुनकर भीम ने कहा, हाँ बीबी जी, क्यों नहीं। फिर कामिनी ने भीम को घुटनों के बल बैठने को कहा। भीम अभी भी गमछा हाथ में लिए हुए था। तभी कामिनी भीम के सामने से आई और अपनी एक टांग भीम के कंधे पर रख दी। ऐसा देखकर भीम समझ गया कि कामिनी उसकी गुफा चटवाने वाली है। भीम को देखकर कामिनी ने कहा, अब तुम इसे कसकर पकड़ लो, जिससे मैं अपनी दूसरी टांग तुम्हारे के दूसरे कंधे पर रख सकूं। ऐसा करने के लिए भीम ने गमछे को बिस्तर पर रख दिया और कामिनी को एक हाथ से पीठ से पकड़ते हुए दूसरी टांग को उठाकर अपने कंधों पर चढ़ा लिया। अब कामिनी ने उसे खड़े होने को कहा। खड़े होते वक्त कामिनी ने नाइटी को ऊपर कर दिया और भीम के सिर को नाइटी के अंदर करते हुए छोड़ दिया। अब कामिनी की गुफा भीम के मुंह के बिल्कुल सामने थी। भीम ने भी कामिनी से कहा, बीबी जी, मैं आपको ठीक से नहीं पकड़ पाया हूँ, इसलिए आप जरा ऐसे ही रहें तो मैं आपको कसकर पकड़ लूँ। ये दोनों को अपनी पोजीशन ठीक करने का संदेशा था। फिर भीम ने अपने दोनों हाथ नाइटी के अंदर करते हुए कामिनी को उसकी कमर से पकड़ा और फिर एक हाथ कमर के पीछे और दूसरा पीठ पर ले जाकर कामिनी को अपने मुंह की तरफ दबाया। ऐसा करते ही कामिनी की गुफा भीम के होठों से जा चिपकी। अपनी गुफा पर भीम के मादक होठों के स्पर्श से कामिनी ने एक गहरी सांस ली, जिसका आभास भीम को भी हुआ, और उसने नाटक जारी रखते हुए कामिनी से कहा, बीवी जी, आप मुझे बताती जाएं तो मैं वैसे ही मुड़ता जाऊंगा। कामिनी ने भी ऊपर नीचे होने का नाटक जारी रखा और जी भर के अपनी गुफा को उसे मुंह से रगड़ती रही। अब दोनों को मजा आ रहा था तो भीम ने जानबूझकर अपने होंठ खोल दिए और बार बार सांस न आने के नाटक के बहाने कामिनी की गुफा की गीली गीली चुम्मियां करने लगा। इस नाटक का फायदा उठाते हुए कामिनी ने पूछा कि क्या नाइटी के अंदर उसे घुटन हो रही है? यदि दिक्कत हो तो वो अपनी नाइटी ऊपर कर दे। भीम ने भी कहा, हाँ बीबी जी, आप ऊपर करने की जगह अगर थोड़ी देर उसे उतार दें तो दोनों का काम आसान हो जाएगा। कामिनी भी तो यही चाहती थी। अगले ही क्षण कामिनी ने नाइटी उतारकर बिस्तर पर दूर फेंक दी। अब कामिनी और भीम दोनों ही नंगे थे और भीम कामिनी की रसीली गुफा खुल के चाटने लगा था। कामिनी ने नाटक कुछ और देर तक करने की सोची और वो भीम के सिर को अपनी गुफा में जोर से घुसाते हुए ऊपर हो गई। भीम समझ गया कि कामिनी चाहती है कि वो अपनी जीभ से उसको पेले। अगले ही पल भीम ने अपनी लंबी जीभ कामिनी की गुफा में घुसा दी। ऐसा करते ही कामिनी का पानी छूट गया और वो भीम पर झुक गई। भीम ने सारा पानी चाट लिया और कामिनी को जीभ से ही पेलना जारी रखा। करीब 10 मिनट पेलने के बाद जब घड़ी के घंटे ने 4 बजाए तो भीम ने कामिनी को कंधों से नीचे उतारा। अब दोनों एक दूसरे के सामने नंगे खड़े थे। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर चूमना चालू कर दिया। फिर 10 मिनट बाद दोनों ही अलग हुए और मुस्कुराने लगे। कामिनी ने भीम से पूछा, तुम्हें जाना नहीं है? तो भीम ने कहा वो घर से बोल के निकला था कि 2 दिन बाद लौटेगा। कामिनी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूछा, तुम 2 दिन के लिए आए हो? भीम बोला, हाँ बीबी जी, कल जब आप अपने पति को छोड़ने नीचे आई थी तब मैं आपकी बिल्डिंग से शाम का दूध देकर लौट रहा था। आपको वहां देखकर मैं छुप गया और आप दोनों की बातें सुनने लगा। मैंने सुन लिया था कि आपके पति कह रहे थे कि उन्हें कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। अगर ज्यादा समय लगेगा तो वो फ़ोन पर बता देंगे। बस फिर क्या था, मैंने रात में ही आने की तैयारी कर ली थी।
मैं 3 बजे तक कैसे रुका, यह मैं ही जानता हूँ। कामिनी यह सुनकर खुश हो गई और बोल पड़ी, आग दोनों तरफ ही लगी हुई है। भीम बोला, बीबी जी, अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं कल शाम 8 बजे ही चला आता, पर आपकी रजा नहीं थी, इसलिए इतना नाटक करना पड़ा। कामिनी यह सुनकर उससे चिपक गई और बोली, राजा, अब मुझे अपनी केले से तृप्त कर दो। 24 हवार रोमांस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्यार भरी कहानियों का आनंद लें। भीम बोला, रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 दिन तक इतना पेलूंगा कि तुम हिलने लायक भी नहीं रहोगी। ये सुनकर कामिनी बिस्तर पर चढ़ गई और फिर पैर खोलकर ऐसे बैठ गई जिससे भीम आकर अपना केले उसकी गुफा में घुसा दे। कहानी अभी बाकी है, अगला पार्ट जल्द ही मिलेगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।